नमस्कार दोस्तों, जग्गू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही आपको प्रतिभा निखार अभिनंदन प्रतियोगिता की 87वीं सीरीज में आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। हमने अब नए साल में इसको 2 पार्ट में बना दिया। एक तो प्रतिभा निखार अभिनंदन प्रतियोगिता, जिसमें हम 3 क्वेश्चन डेली पूछते हैं, करंट अफेयर के होते हैं, और तीनों क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना होता है। और वो तीनों क्वेश्चन आपको सही जवाब में देने होते हैं, तो उसमें जो सही जवाब देते हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं। और साथ में अभिनंदन के साथ साथ अब हमने एक चीज और जोड़ दी कि जो दिल्ली के समसामयिक मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, तीनों क्वेश्चन सही जवाब देता है उनका हम सबका अभिनंदन करते हैं, और उनमें से 3 लोग हैं उनको हमारा इनामी प्रतियोगिता में जोड़ करके और उनको 1000 रुपए का कोर्स कूपन देते हैं, जिस कोर्स कूपन को वो चाहे तो ऑनलाइन में यूज कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन में यूज कर सकते हैं। ये टोटल हो गया। और डेली समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हो। जब कई बार नहीं हो पाती, मतलब क्योंकि मैं ही करता हूं तो कई बार नहीं हो पाती, तो मैं जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको एक को भी नहीं छोड़ रहा, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो वो जितनी भाई जो नहीं होगी तो वो पहले 1-2 दिन के साथ में बता देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब आइए, अब इसका जो नियम पहले हम पिछला पॉइंट बताते हैं। तो पिछली 86वीं प्रश्नमाला है हमारी। 86वीं प्रश्नमाला को एक बार देख लीजिए क्या था, उसका आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिएगा, 86वीं प्रश्नमाला में क्या लिखा है कि न्यू अटेली से शुरू हुआ है। न्यू अटेली कहां पर है? हरियाणा में। न्यू अटेली कहां पर है? हरियाणा। तो न्यू अटेली हरियाणा से देखिएगा, न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगढ़ अजमेर तक के स्टेशनों में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह ट्रेन कितनी लंबी है? डबल स्टेक, तो यह 1.5 किलोमीटर लंबी है और दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में शुमार है। सबसे लंबी ट्रेनों में शुमार है। और ये डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का पार्ट है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का पार्ट है। डोर, समझ गए? तो मैंने क्या बोला, एक बार वापस बोल रहा हूं। न्यू अटेली हरियाणा से किशनगढ़ अजमेर तक स्टेशनों के बीच में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन का प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। यह ट्रेन कितनी लंबी है? तो 1.5 किलोमीटर तक लंबी है। यह दुनिया की सबसे लंबी ट्रेनों में शुमार है और यह डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में मतलब ये शामिल हुआ है। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर मैंने बताया था कि जो एज ए मालगाड़ी का ही क्या है, ट्रैक है, जो बेसिकली आपका शुरू कहां से हो रहा है? तो मुंबई से शुरू होकर के दादरी यूपी तक जा रहा है। तो उसके बारे में जो आगे मैंने बताया भी है, तो इसको देखिएगा एक बार। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका आया विश्व बैंक के अनुमान। विश्व बैंक के जो अनुमान है, विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी गिरावट का अनुमान है? तो पहली बात तो विश्व बैंक कहां पर है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। डीसी अमेरिका में है। तो इन्होंने कहा कि भाई भारत का 20-21 में कितनी गिरावट का अनुमान है? तो 9.6। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक जो कहां पर है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में मुख्यालय है। उसके अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी गिरावट का अनुमान है? तो 9.6 का अनुमान है। 9.6 का गिरावट का अनुमान है। बोलो, क्लियर है क्या? ये दूसरा क्वेश्चन है। अब तीसरा क्वेश्चन आपका और देखिएगा। तीसरा आपके सामने स्क्रीन पर है, वो है वेंकटरमन पटनायक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेंकटरमन पटनायक ने 7 वर्ष की आयु में माइक्रोसॉफ्ट प्रौद्योगिकी परीक्षा का पास की है। पटनायक का संबंध किससे है? तो पटनायक का संबंध अभी उड़ीसा से है। कहां से है? उड़ीसा। तो ये आप वैसे भी देख सकते हो, और वैसे आपको बताया, यहाँ पे जान भी सकते हो। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। नवीन पटनायक, तो वैसे भी समझ सकते हो, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल। उनकी पार्टी का नाम कौन सा है? बीजू जनता दल, ठीक है। और ये टोटल आपका, और वैसे देखें तो ये तीनों राज्य हैं वो बेसिकली चावल के लिए क्या है? उत्पादन में सबसे ज्यादा है। और कटक उड़ीसा में
कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान संस्थान भी है, संस्थान भी है। बोलो क्लियर है क्या? तो चावल अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। ठीक है, ये टोटल आपकी बात आती है। हो गया दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन आपको हमने पूछे और सारी चीजें बता दी। इसमें जो कोड आया आज का BAB 86 सीरीज का कितना है? BAB। पहले में B था, दूसरे में A था, तीसरे में B था। पहले में B, दूसरे में A, तीसरे में क्या हो गया? B। अब आप अपने क्वेश्चन मिला लीजिए। अब क्वेश्चनों के बारे में हम बताना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इसमें भाग लिया और कितने लोगों ने इसमें भाग लिया। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल स्टूडेंट इसमें 63 बैठे। टोटल स्टूडेंट कितने बैठे? 63 और राइट आपने आंसर दिया 48 ने, और 15 लोगों ने गलत दिया। 15 लोगों ने क्या दिए? गलत। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए तो भी गलत क्यों हो रहे हैं, तो मैं इसको आप सुधार करें। और 15 लोगों ने इसमें गलत दिए। अब आप आ जाइए एक बार, ये जो 48 लोग हैं इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन लोगों ने सही जवाब दिया है। तो मैं सभी का ताली बजा करके अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो इनमें नाम है अनुराज है, मुनेश मीना है, विनोद कुमार बघेल है, राजेंद्र रेगर है, निवेदिता अग्रवाल है, पूजा अग्रवाल है, गौरव अटल है, भवेश कुमार पाटीदार है, शर्मिला है, अशोक कुमार मीणा है, बंटी मीणा है, दीपिका भाकोलिया है, रामनरेश सैनी है, अनुपम विशु है, बीना कुमारी है, आकाश है, सपना सैनी है, सतवंत सिंह है, आशा कुमावत है, कमल किशोर बशवाल है, सपना शर्मा है, जितेंद्र कुमार है, सोनिका है, मनोज सैनी है, हरिशंकर सैनी है, उषा नायक है, डॉक्टर अमिता भाटी है, हेमराज सैनी है, ज्ञान सिंह है, गजल गुप्ता है, अमृति मीणा है, माया कुमारी है, विजयराज सोलंकी है, कौशल्या चौधरी है और परमवीर पूनिया है। और परमवीर पूनिया का 2 बार नाम आ गया, परमवीर पूनिया। ठीक है, और बेसिकली आपका करणवीर सिंह है और मनोज सैनी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, ये आपकी लिस्ट है, इनमें आपको बताया, और एक आध नाम में कोई गड़बड़ न हो जाए तो फिर भी मेरे को बता देना, मैसेज पे तो बता दूंगा। देखिएगा, कोई भी समस्या हो, आपको मैंने एक बात बता दूं, वो पे मैं लिख देता हूं, उस पर आप डाल दीजिएगा मेरे को। तो 9829093552 पर मेरे को बता दीजिएगा। कोई का नाम वगैरह नहीं आया, कोई चीज नहीं आई तो मेरे को बता दीजिएगा। 9829093552। तो ये दोस्तों आपके आज के जो अभिनंदन के पात्र हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, सही जवाब दिया। अब इनमें से हमने 3 लोगों को छांटा है और वो 3 लोग के आज के इनाम के पात्र हैं। वो आपके 3 लोग आप देख लीजिए। एक तो सपना शर्मा है, डॉक्टर ऑफ हरदेव मुदगल, धौलपुर की है। सपना शर्मा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छा किया। तो सपना शर्मा, हरदेव मुदगल, धौलपुर की हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे के लक्ष्य के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी सपना सैनी है, दोनों सपना। तो सपना सैनी है, डॉक्टर ऑफ धनीराम सैनी, गोविंदगढ़ अलवर की हैं, गोविंदगढ़ अलवर की हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। निवेदिता अग्रवाल है, डॉक्टर ऑफ मुकेश कुमार गुप्ता, और ये भीलवाड़ा की हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। तीनों ही बालिकाएं हैं, सपना और निवेदिता अग्रवाल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। जगुका की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और आपके आगे के लक्ष्यों के लिए भी बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। अब जो रोजाना हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा, आजकल करंट अफेयर बताने लगे, तो उसको भी आप देख लीजिए कौन कौन सी न्यूज आई है। अच्छा, हम 2-3 दिन से बता नहीं पाए, 9, 10, 11 को बता नहीं पाए, तो उसका मैंने पेंडिंग क्लासेस को उसमें दिखा दिया है। तो देखिए, एक तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है। तो एनएसओ ने आंकड़े जारी किए हैं, एनएसओ ने आंकड़े जारी किए हैं कि 2020-21 में देश में सकल घरेलू उत्पाद 7.5% गिरावट आने की अनुमान है, 7.5% गिरावट आने का अनुमान है। 2020 में देश में सकल घरेलू उत्पाद में 7.7% गिरावट का अनुमान है, 7.7% का गिरावट का अनुमान है। 2020-21 में देश में सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 का गिरावट का अनुमान है। तो ये आपको ध्यान देना है। 7.7 का गिरावट का अनुमान है, गिरावट का अनुमान है, ध्यान दीजिएगा।
गिरावट का अनुमान है सांख्यिकी। अब देखो अभी भी आपको एक वर्ल्ड बैंक वाला भी क्वेश्चन पूछा तो इकोनॉमिक्स में आरएस वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये जो इतनी गिरावट का अनुमान बताया वो किसने बताया, तो ऐसे आ जाता है वर्ल्ड बैंक ने बताया है, एनएसओ ने बताया, किसने बताया, ठीक है। अब देखो दुनिया के अमीरों की सूची में बदलाव आया है, अमीरों की सूची में बदलाव आया था। आपको पता है पहले जेफ बेजोस थे, वो सबसे अमीर थे, सबसे अमीर कौन थे, जेफ बेजोस। लेकिन अब जो नई सूची आई है उसमें पहला नंबर सबसे अमीर हो गए एलन मस्क, जो टेस्ला इंक और स्पेस इंक के सीईओ हैं। स्पेस इंक के क्या हैं, सीईओ। तो टेस्ला इंक और स्पेस इंक के सीईओ हैं टेस्ला के एलन मस्क, जो आपका इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उस पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं एलन मस्क। और दूसरे नंबर जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस अमेजन में है, किसमें, अमेजन के हैं, अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। पहले नाम हुआ करता था, देखो सुनो, पहले बिल क्लिंटन का नाम सॉरी बिल गेट्स का नाम था, बिल गेट्स का नाम था। बिल गेट्स को पछाड़ करके जेफ बेजोस आए और जेफ बेजोस को पछाड़ करके एलन मस्क आए। अब जेफ बेजोस के नाम पे भी एक नाम और जुड़ गया, दुनिया के सर्वाधिक दानी है, मतलब दुनिया में सर्वाधिक दानी मतलब सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति है। सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति कौन है, सर्वाधिक दान देने वाले व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस। और दुनिया एशिया में सर्वाधिक दानी कौन है, जी मसन प्रेमजी। अब एशिया और भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाला अजीम हसन प्रेमजी है, विप्रो के संस्थापक है, विप्रो के। और दुनिया में सर्वाधिक दानी कौन है, तो जेफ बेजोस है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है, एलन मस्क है। और सेकंड नंबर कौन है, जेफ बेजोस है, ठीक है। तो ये दो बात हो गई। अब तीसरी बात हो रही है, अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, सुनिएगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, डीडीएफसी। ये मैंने अभी भी बताया कि अब पूरी डिटेल इसकी समझ लीजिए, जो अभी भी आपका क्वेश्चन पे बात रहे। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीडीएफसी है, ये दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। दादरी उत्तर प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, कहां से, दादरी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। ये दादरी उत्तर प्रदेश है, यहां से मुंबई महाराष्ट्र तक चलते, मुंबई महाराष्ट्र तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 1506 किलोमीटर है, 1506 किलोमीटर, यानी दादरी उत्तर प्रदेश से लेकर के मुंबई तक इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1506 किलोमीटर। और इसमें कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, तो उत्तर प्रदेश होगा, हरियाणा होगा, राजस्थान होगा, गुजरात होगा और महाराष्ट्र होगा। राजस्थान में लगभग 39% हिस्सा है इसका, लगभग कितना परसेंट हिस्सा है, 39% हिस्सा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। और जो मैंने अभी भी जो आपको क्वेश्चन बताए थे ना, पूछे थे, उनमें जो सबसे लंबी रेलगाड़ी चली है वो उसी का पार्ट है, समझ गए, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जिसमें केवल व्यवहारिक भाषा में और बता दूं कि इसमें मालगाड़ी चलनी है। क्या चलनी है, मालगाड़ी, समझ गए। तो दादरी से लेकर के उत्तर प्रदेश मुंबई तक, ठीक है। कुल लंबाई 1506 किलोमीटर, लाभान्वित राज्य इतने, राजस्थान में कौन, ये हो गए, ठीक है। अब एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, दोनों को जोड़ देगा। वो लुधियाना पंजाब से चलकर दरकुनी पश्चिम बंगाल तक चलेगा। इसकी लंबाई 1856 किलोमीटर और इसमें पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब सरकार क्या करेगी, इन दोनों को जोड़ेगी। तो ईस्टर्न से वेस्टर्न जुड़ेगा, तब किसी भी स्टेशन से माल आदान बुक किया जा सकता है, यानी भारत की कोई भी स्टेशन से माल आदान बुक किया जा सकता है। दोस्तों ये जो कोटेशन है, ये जो बताया है मैंने, ये अब कोई भी परीक्षा में पूछ सकता है। अब देखिए, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नाम कौन सा है, तो सियान सेंग, चाइना का नाम है सियान सेंग, मतलब सबसे ज्यादा लोकप्रिय, मतलब सबसे ज्यादा लोगों का नाम है, वो क्या नाम है, सियान सेंग। सियान सेंग का अर्थ होता है पति, सर, मिस्टर, पति, सर और मिस्टर। और हमारे भारत में मतलब पहला नाम आपका कौन सा, श्री, कौन सा लोकप्रिय नाम कौन सा, श्री। ये पूरी दुनिया में 45वीं रैंक पर है और भारत में कौन सा आ गया, पहला, श्री। और सेकंड नंबर है राम, ये 58वीं रैंक पर है और ये भारत में सेकंड नंबर पर है। तो लोकप्रिय नामों में अब देश का पहला टॉय क्लस्टर, खिलौनों का क्लस्टर कहां पर बनाया गया है, खिलौना का क्लस्टर कहां पर बनाया गया, दो बार कैसे आ गया ये दो, जैसे कैसे दे दिया, अच्छा वो हो गया दोनों। दुनिया का सबसे मतलब टॉय क्लस्टर कहां पर बना, कर्नाटक में। कहां पर बना, कर्नाटक, भानपुर, कर्नाटक में। ये खिलौना बनाने वाली, इसमें 100 यूनिट इकट्ठी होंगी और देश में खिलौना मार्केट में कर्नाटक की जो हिस्सेदारी है 9.1 है। मतलब खिलौना मार्केट में कर्नाटक की जो हिस्सेदारी है 9.1 है, यानी लगभग 10% खिलौना यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे खिलौना टॉय क्लस्टर बन रहा है। क्यों बन रहा है आपको पता है, चाइना का हम बायकाट कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्षेत्र डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा
टॉय क्लस्टर कहां पर बन रहा है? तो कर्नाटक में। और कर्नाटक में कितनी हिस्सेदारी है खिलौना की? तो 9.1। अब है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी घोषणा की है कि प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य होगा? निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला राज्य होगा पहला निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। इंडोनेशिया के भी बड़ी दुर्घटना हो गई। इंडोनेशिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इंडोनेशिया का विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो अभी जावा सागर में मिला है। जावा सागर, तो ये भी आपको क्वेश्चन बन जाता है कि जावा सागर कहां पर है? तो इंडोनेशिया। इस विमान में 62 यात्री थे, तो बड़ी दुर्घटना है इसलिए मैंने दिखाया है। तो ये जावा सागर हो गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक होगा। ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह है 2021। पहली बार ये 1989 में मनाया गया था, 1989 में। तो ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और भारत सड़क हादसों में होने वाली मौतों में प्रथम स्थान है। प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख मौत होती है सड़क दुर्घटना। ये टोटल आपकी 8 न्यूज मैंने बताई। और जो दोस्तों मैंने आपको क्या कहा, जो पेंडिंग रह गई थी वो सारी न्यूज बता दी। तो इस टाइप से हमने क्या है कि वो जो क्यूज है ना, उसको और उपयोगी बनाने के लिए हमने ये काम किया। और आप देख सकते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि आज की कोटेशन क्या है। देखिए, आपके जीवन का मूल्य इससे तय होता है कि आप खुद को कितना मूल्यवान समझते हैं। आप जितना अपने खुद की जिंदगी को महत्व दोगे, उतना ही आपके जीवन का लाइफ का मूल्य, वैल्यूज डिसाइड होगी। ठीक है, तो ये टोटल आपकी बात हो गई। ये हमने करंट बता दिया। अब आज की प्रश्नमाला पे आ जाइए। तो आज की प्रश्नमाला देखिए, पहले मैं नियम समझा दूं, रोजाना बताता हूं। डेली करंट अफेयर, ध्यान दीजिए, डेली करंट अफेयर की जो क्यूज है हमारी शाम को 6 बजे यूट्यूब चैनल पर शुरू होती है। यूट्यूब चैनल पर जगुका जीके हब के नाम से जाइए और वहां पर शुरू कीजिए, वहां पर आपको ये मिलेगी। डेली करंट अफेयर 3 क्वेश्चन हम पूछते हैं और बाकी समसामयिक मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। और 6 से लेकर के 6:30 बजे तक तो क्वेश्चन पूछते हैं और हम 6:30 से लेकर के 7:30 बजे तक आपको इसका जवाब देना होता है। 6:30 से 7:30 बजे तक। और जवाब किस पे दोगे? 8949018682 पर दोगे। 8949018682 पर दोगे और अपना टेक्स्ट मैसेज भेजोगे और फिर 123 में अपना नाम लिखकर भेजोगे, वही आपका मान्य होगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हम 3 विजेताओं के नाम घोषित करेंगे जिनको 1000 रुपए का कोर्स कूपन दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मान्य होगा। और मैंने बताया कि जो सही जवाब देगा उसका अभिनंदन भी किया जाएगा, बाकी 3 को इनाम दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए। अब आज की मैं क्विज बता रहा हूं, क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में ध्यान दीजिएगा, हाल ही में ये लिख दिया मैंने। हाल ही में ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला करके विश्व को शर्मसार किया है। हाल ही में ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला करके विश्व को शर्मसार किया है। अब हम बोलना चाह रहे हैं कि अमेरिका की संसद का नाम क्या है? अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो क्या नेशिट नाम है, डाइट नाम है, कांग्रेस नाम है, पंचायत नाम है? मैंने क्या बोला, वापस बोल रहा हूं। हाल ही में ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका की संसद पर हमला किया है और विश्व को शर्मसार किया है। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? तो नेशिट है, डाइट है, कांग्रेस है और पंचायत है। नेशिट है, डाइट है, कांग्रेस है या पंचायत है। अगर आप आंसर करते हो ए तो नेशिट आएगा, बी करते हो तो डाइट आएगा, सी करते हो तो कांग्रेस आएगा और डी करते हो तो पंचायत आएगा। बोलो, क्लियर है क्या? ये आपका क्वेश्चन। अब आइए दूसरा, दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया वाहन कंपनी कौन सी है? दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया वाहन कंपनी कौन सी है? तो हीरो है, बजाज है, हार्ले डेविडसन है, एनफील्ड है। दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया वाहन कंपनी कौन सी है? तो हीरो है, बजाज है, हार्ले डेविडसन है, एनफील्ड है। अगर आप हीरो करते तो ए आएगा, बजाज करते तो बी आएगा, हार्ले डेविडसन करते तो सी आएगा, एनफील्ड करते तो डी आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको आ जाइए, आपके स्क्रीन पर तीसरा देखिए। हाल ही में बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य में घोषित किया गया? बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा
किस राज्य में घोषित किया गया? बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य में घोषित किया गया? बोलो। तो केरल में किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य में घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्रा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका। अगर आप आंसर ए करते हो तो केरल आएगा, अगर बी करते हो तो आंध्रा आएगा, सी करते हो तो तमिलनाडु आएगा और डी करते हो तो कर्नाटक आएगा। बर्ड फ्लू को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? ए केरल, बी आंध्रा, सी कर्नाटका, तमिलनाडु और डी कर्नाटका। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको हमने बताए। अगर आप ए करते हो तो केरल है, बी करते हो तो आंध्रा है, सी करते हो तो तमिलनाडु है और डी करते हो तो कर्नाटक है। अब आज की कोटेशन भी है, कभी कभी बुरा वक्त आपको अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए आता है। बुरा वक्त भी बुरा नहीं होता, वो अच्छे लोगों से मिलवाते हैं और बुरे वक्त में ही हम अपने आप में झांक कर देखते हैं कि हमें कितनी कमियां हैं। बोलो क्लियर है? तो ये टोटल आपकी बात आती है। अब ये तीनों क्वेश्चनों का जवाब सुन लो। अभी 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी प्रतिभागी 8949018682 पर अपना टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे, फिर अपना आंसर भेजेंगे और तीनों क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्मेट में डालेंगे और नाम लिखेंगे और वो आपका मान्य होगा। फिर हम 3 विजेताओं को तो 1000 रुपये का कोर्स कूपन का इनाम देंगे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में चलेगा और बाकी को हम अभिनंदन करेंगे। और एक चीज आपको और न्यूज में बता देता हूं कि आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक जो नया साल आता है तो वो ऐप है वो री-डाउनलोड करना पड़ता है क्योंकि उसमें नया वर्जन आ जाता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारे जो जगुका का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एक बार री-डाउनलोड कर लें, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें यथावत मिलती रहे और कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बहुत सी दिक्कत आ सकती है। तो उसको री-डाउनलोड जरूर कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। और कल हम अपने उसी प्लेटफॉर्म पर वैसा का वैसा मिलेंगे आपसे 6 बजे रूबरू।